मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी के जो मॉडल पेपर है ना, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, ठीक है ना। जो कि एग्जैक्टली मॉडल पेपर में पूछे गए प्रश्न है, वो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या है? रस की बात करेंगे। रस में आपका कौन सा रस होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका हास्य रस। हास्य रस में क्या क्या होता है, परिभाषा अगर इसकी देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में देखिए कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य है किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होता है। तब हास्य रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। क्या होती है? निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। एग्जाम्पल तौर पर देखिए, जैसे बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि बृंद सुखारे है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, ठीक है ना। किनी भली रघुनायकजु करुणा करी कानन को पगु धारे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की एक सोच इस पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श में यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी, ठीक है। स्पष्टीकरण की देखेंगे तो अस्थाई भाव क्या होता है इसका? हास होता है, यानी कि हंसी होती है। अगर विभाव की बात करें, ठीक है ना, का नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो विभाव क्या है? आलंबन। आलंबन पहला इसका क्या है? बिंद के वासी तपस्वी, आश्रय का मतलब पाठक आपका हो जाएगा। उद्दीपन की बात करेंगे तो अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर संपन्न प्रसन्न होना, स्तुति करना, ठीक है ना। अनुभाव क्या होगा? हंसना। संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि, ठीक है ना। ये आपका संचारी भाव हो जाएगा। चलिए अलंकार की बात करेंगे। अलंकार में ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार आपसे बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम उपमा अलंकार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उपमा अलंकार में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जहाँ किसी वस्तु या किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, मतलब जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा, यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित चार अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, ध्यान दीजिएगा। उपमेय पहला क्या है? उपमेय है। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा चरण क्या है? उपमेय है। उपमान की बात करेंगे। उपमान देखिए, जहां पर ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब उपमान है। वाचक की बात करेंगे तो समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द क्या है? वाचक है, ठीक है ना। साधारण धर्म की बात करेंगे तो साधारण धर्म में देखिए, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है ना, वह साधारण धर्म कहलाता है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द का साधारण धर्म है, क्योंकि यहाँ राधा के चरण और गुलाब दोनों में है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, हरि हरिपद कोमल से क्या हो जाएगा? हरिपद कोमल से, तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो उपमेय में देखिए हरिपद हो जाएगा, उपमान कमल हो जाएगा और वाचक शब्द से हो जाएगा और साधारण धर्म कोमल हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडूला में ध्यान दीजिएगा, तो स्पष्टीकरण इसका करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उपमेय मन हो जाएगा, उपमान पीपर हो जाएगा, पीपर पात हो जाएगा और वाचक क्या हो जाएगा? वाचक शब्द सरिस हो जाएगा और साधारण धर्म डोला हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर की बात करेंगे, मैं नहीं जानती। देखिए अब आपका गद्यांश आ गया, तो गद्यांश ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपके एग्जाम के लिए है, तो ठीक है ना। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं नहीं जानती कि शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने
चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इसका देखिए संदर्भ क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। अब देखिए ममता, यहाँ पर देखिए ममता जो कि पाठ की नायिका है, वह अपनी मृत्यु का समय आने पर झोपड़ी को छोड़कर जाती है और कहती है कि मैं अपने चिर विश्राम गृह को जाती हूँ, अब तुम इस झोपड़ी को हटाकर यहाँ कुछ भी बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ममता ममता आजीवन अपनी झोपड़ी को खुदवाने के डर से भयभीत रहती है, ठीक। चलिए 4th नंबर की बात करेंगे। आपका पद्यांश दिया हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, ठीक है ना। चलिए उपयुक्त प्रश्न नंबर की बात करेंगे। प्रश्न में देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, बार बार बंदो तिह पाई में कौन सा अलंकार हुआ है आपको बताना है। तो संदर्भ की बात करेंगे, संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग की बात करेंगे, प्रसंग में देखिए, प्रसंग में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी ने अपने परम आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है, ठीक है ना। व्याख्या की बात करेंगे, व्याख्या में देखिए, महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं कि आपके कमल के समान कोमल चरणों की महिमा अपरंपार है। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आपकी सत्कृपा से पैर से वंचित या कमजोर पैर वाला लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है, नेत्रहीन व्यक्ति को शब्द कुछ दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, बहरे को सुनाई देने लगता है, एवं यहाँ पर गूंग भी बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति राजा की तरह छत्र छत्र धारण कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि दयालु प्रभु, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपकी कृपा में कुछ भी संभव है, अतः मैं आपसे कृपा की भाव की याचना करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए इनका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या जीवन परिचय यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। देखिए हर साल पूछे गए हैं, ऐसा कोई साल नहीं है जिस इस ईयर यहाँ पूछे ना गए हों, ठीक है ना। तो प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगुना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है ना। और शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की और FA इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रयाग आए, लेकिन गणित में कमजोर रहने के कारण इनमें असफल रहे। इस तरह इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्व अध्याय से प्राप्त किया। काशी नागरी पचाड़ी सभा काशी के आमंत्रण पर इन्होंने शब्दसागर के सहायक संपादक का पदभार संभाला। बाद में काशी विद्यालय में हिंदी के अध्यापक हो गए। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त कर लेने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी सेवा करते रहे और 1941 में उनका निधन हो गया। परिचय की बात करेंगे, नाम इनका ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जन्म सन 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगुना बस्ती और शिक्षा हाई स्कूल FA इंटरमीडिएट, ठीक है ना। संपादन काशी नागरी पत्रिका, अनंत कंदामनी और शब्द सागर। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कहाँ थे हम, तो यहाँ परिचय दृष्टि में थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनका परिचय हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। भाषा शैली की इनकी बात करें कि भाषा शैली कैसी थी, शुद्ध एवं साहित्यिक सरल भाषा थी, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक शैली थी। निधन 1941 ईस्वी इनका निधन हो गया। साहित्यिक उपलब्धियाँ की बात करेंगे
तो शुक्ल जी ने सूर, तुलसी एवं जायसी जैसे महाकवियों की प्रकाशित कृतियों का संपादन किया। इन्होंने नगरी पचाणी पत्रिका और आदम कंदामिनी जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने चिंतामणि और विचार विधि जैसे मनोभाव संबंधी और समीक्षात्मक निबंध संग्रह से जन जागृति के साथ साथ साहित्य की साधना की। शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने रचनाएं निम्नांकित हैं, ठीक है ना। आपकी रचनाओं इनको देख लेना है, ठीक। चलिए इनका देखते हैं, श्याम नारायण पांडे का देखते हैं, ठीक है ना। तो वीर रस के प्रसिद्ध कवि पंडित श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 ईस्वी में डुमराव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद संस्कृत अध्ययन के लिए काशी आ गए और साहित्याचार्य की उपाधि अर्जित की। इन्हें अपने जीवन में करीब 2 दशकों से अधिक समय तक वे कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत प्रतिष्ठित एवं समादृत रहे। 84 वर्ष की अवस्था में उनकी वाणी से जो जोश और कड़क स्वर थे वह युवाओं को भी लज्जित कर देते थे। सन 1991 ईस्वी में उनका निधन हो गया। परिचय देखेंगे एक दृष्टि में, श्याम नारायण पांडे नाम है इनका, जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान डुमराव, आजमगढ़ में हुआ है, ठीक है ना। और शिक्षा इनकी ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वविद्यालय में साहित्याचार्य की उपाधि। प्रमुख रचनाएं की बात करेंगे, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान, माधव, रिमझिम, आंसू के कण आदि इनकी रचनाएं हैं। पुरस्कार की बात करेंगे तो वीर रस, उद्भव कवि, ओजस्वी वाणी, धनी तेज के पुरस्कार से सम्मानित थे, ठीक है ना। वाराणसी देखिए, अब आपसे पूछेगा कि आप इसका अनुवाद करिए। तो एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतचेत् आलोकः सर्वत्र प्रसीदः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययन अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन ता प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम करित। तो संदर्भ इसका लिखेंगे पहले। तो संदर्भ में देखिए क्या कर रहा है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीन गौरव गाथा पाई गई, ठीक है ना। अनुवाद की बात करेंगे, अनुवाद में देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृत एवं संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत भाषा एवं संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल राजकुमार दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय